दोस्तों नमस्कार। उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड के सह प्रभारी तथा श्री गंगानगर जिले के जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा का कहना है कि देश भर में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा से सत्ता छीनकर जागरूक मतदाताओं ने कांग्रेस में भरोसा जता लिया है। पूरे देश में अब भाजपा सत्ता से बाहर होती नजर आएगी। आज अबोहर के दिवंगत बैंक अधिकारी संतराम इंदौरा के निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलदीप इंदौरा व पीपीसीसी के पूर्व सचिव प्रवीण भादु ने कहा कि आगामी संसदीय चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। दोस्तों हमारे साथ हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा जी, जिनके पास श्री गंगानगर में जिला प्रभार भी है। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बहुत जल्द पंजाब में एंटर होने वाली है। उसके बारे में आज जो विस्तार पूर्वक जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं इंदौरा जी, उनसे बातचीत करेंगे। आइए करते हैं बातचीत। पहले तो हिमाचल में आपकी प्रचंड जीत हुई है और वहां का रिवाज नहीं बदला, उसके लिए आपको बधाई। और भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में एंटर करने वाली है, उसकी तैयारियों को जायजा लेने आज आप पहुंचे, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। उद्यान एक्सप्रेस मीडिया के माध्यम से आज आपसे मैं रूबरू होने के लिए आपके बीच में हूं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हिमाचल में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी, उसके लिए मैं हिमाचल के तमाम हमारे लोगों को, जिन्होंने अपना मत देकर वहां कांग्रेस की सरकार बनाई, और तमाम मेरे उन साथियों को, कांग्रेस के साथियों को, तो पूरे देश में हमारे कांग्रेस के साथी वहां गए, जिन लोगों ने प्रयास किया, जिन लोगों ने दुआएं दी, जिनके सबके अथक प्रयास से आज हिमाचल की सरकार बनी, उन सबको भी बधाई देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी जी ने एक इतिहास रचा है। एक लंबी यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 26 जनवरी को समाप्त होगी। जो शुरुआती दौर में लगभग 3570 किलोमीटर की यात्रा थी, जो अब मेरे ख्याल से कुछ क्षेत्रों में बढ़ाते हुए, यूपी में जैसे नहीं था तो उसको भी जोड़ा गया है, कोई और प्रांत एक दो जिनमें नहीं जा पा रहे थे उनको भी लिया है। तो ये 4000 के लगभग ये यात्रा हो जाएगी, जो अपने आप में एक इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के समय, चाहे वो गांधी जी ने यात्राएं निकाली, दांडी मार्च किया, तमाम आंदोलन संघर्ष हुए, लेकिन आज तक इतनी लंबी यात्रा नहीं निकली। राहुल गांधी जी को मैं साधुवाद देता हूँ। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तमाम उन किसानों के लिए जो आज हालातों से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए ये यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है। क्योंकि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ना ही ये कोई कांग्रेस पार्टी की कोई राजनीतिक यात्रा। ये तमाम उन लोगों के लिए राहुल गांधी जी चाहते थे कि जिनकी पीड़ा है, जिनका दुख है, जिनका दर्द है, उनको वो समझ सके, उनकी आवाज बन सके, उनके लिए संघर्ष कर सके। तो ये यात्रा उन्होंने शुरुआत की। और शुरुआती दौर जिस प्रकार से हुआ, क्यास लगाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा भी, दूसरे दलों के द्वारा भी, ये यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक लंबी यात्रा है। और लंबी यात्रा मेरे ख्याल से कन्याकुमारी से शुरू होकर केरल में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब ये यात्रा आगे बढ़ने लगी तो पूरे देश में एक अलग उत्साह लोगों में देखने को मिला, और इस भारत जोड़ो यात्रा से तमाम लोग जुड़ने के लिए तैयार हो गए और जुड़े भी। इसमें मात्र कांग्रेस के लोग नहीं, तमाम वो सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी एक अपनी पहचान रखते हैं, तमाम संगठन ऐसे जो समाज सेवा कर रहे हैं, तमाम बूढ़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, तमाम लोग इस यात्रा से जुड़ने का प्रयास किया और जुड़े। और राहुल जी ने भी अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला। मुझे भी लगातार 14-15 दिन इस यात्रा में चलने का अवसर मिला।
मेरा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। हमेशा इतिहास के पन्नों में ये यात्रा रहेगी, मेरा ये मानना है। मुझे उस समय ये देखने को मिला कि राहुल गांधी जी किस प्रकार बच्चों से मिल रहे हैं, किस प्रकार वहाँ के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनसे मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उन तमाम वहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच और विजन लेकर ये यात्रा को चल रहे हैं राहुल गांधी जी, ये अपने आप में मायना रखता है। तो मेरे ख्याल से ये यात्रा ऐतिहासिक है, सफल यात्रा है। इससे राहुल गांधी जी का कद भी बढ़ा है और पार्टी की ताकत भी बढ़ी है, क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक राजघराने में पैदा होने वाला व्यक्ति, उसे किसी बात की जानकारी नहीं, वो संघर्ष नहीं कर सकता, वो सड़कों पर नहीं उतर सकता। लेकिन तमाम इन बातों को उन्होंने झुटला दिया और जमीनी स्तर पर आकर एक लड़ाई शुरू की। ये एक सबसे बड़ी बात है। अगले साल राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी कांग्रेस की सरकार है, तो किस तरह के आप स्थितियों को देखते हैं कि इस बार कौन मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव लड़े जाएंगे? देखो, राजस्थान में सरकार का जो कार्य रहा वो अच्छा कार्य रहा। तमाम सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं गरीबों के लिए और जरूरतमंदों के लिए, जो मुफ्त इलाज के लिए पीड़ित रहते थे लोग, इलाज नहीं करवा पाते थे, पैसे के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था, ऐसी योजनाएं शुरू की जिसमें सरकार के द्वारा उस गरीब व्यक्ति का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, उसका ऑपरेशन होगा बिल्कुल मुफ्त होगा। ऐसी सुविधाएं हमारी सरकार ने देने का काम किया, किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया, और जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए योजनाएं शुरू की। मनरेगा का जो 100 दिन की हमारे केंद्र सरकार ने योजना शुरू की थी, वो बढ़ाकर 125 दिन की। तो आज राजस्थान में लोगों की इच्छा है कि पुनः कांग्रेस की सरकार बने और तमाम हमारे जो विकास के काम हैं, योजनाएं हैं, वो धरातल पे है, काम हो रहा है, उनको इम्प्लीमेंट हुई है, जिससे लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह। और राजस्थान में जब ये यात्रा प्रवेश हुई, उससे भी आभास हो जाता है कि उस यात्रा में जन समूह उमड़ रहा है, लोग भारी तादाद में आ रहे हैं। लोग तभी आते हैं जब लोग सरकार से संतुष्ट हों। राजस्थान के अलावा देश के 10 अन्य राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस के पास क्या मुख्य एजेंडे होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे लेकर आएगी जिससे देश में? देखिए देश में सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, युवा जो हमारा भटकता घूम रहा है, महंगाई है, इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा। आज महंगाई आसमान छू रही है। जीएसटी नोटबंदी के बाद जो हालातों से आज तक लोग जूझ रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान जिसके फसलों के भाव दुगने करने की बात कर रही थी, आज एमएसपी के लिए ही आज किसान वापस सड़कों पे आने की तैयारी कर रहा है। पीड़ित है किसान, उसकी बात को सुना नहीं जा रहा, माना नहीं जा रहा। ये तमाम जो किसानों की हित की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए रोजगार की क्या योजनाएं हो सकती है, तमाम ऐसे जो जनता से जुड़ी हुए काम है, उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और लोग जहाँ भी सरकारें हैं, उनके जो हालात हैं, चाहे वो जैसे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार है बीजेपी की, वहाँ सड़कों के आप हालात देख लें तो आप खुद कहेंगे कि सरकार है या नहीं है। आदिवासियों पे जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, सरेआम सड़क पर घसीट के मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। 5-5 लड़कियों से बलात्कार करके दफना दिया जाता है, बीजेपी के लोगों के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इस तरह की जहां भी सरकारें हैं वहां ये हालात पैदा कर रखे हैं। तो हम मानते हैं कि उनके प्रति जो रोष है लोगों का, ये चुनाव में उनको पता चलेगा। हम किसानों के, बेरोजगारों के और युवाओं के तमाम उन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। कांग्रेस मान के चल रही है कि आने वाला दौर वाकई बदलाव का है? बिल्कुल निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देख ही रहे हो हिमाचल में
और पंजाब में भी जिस प्रकार से हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भगवत मान यहाँ मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार यहाँ बनी, जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से सरकार को चुना लोगों ने, वो कुछ चंद महीनों में ही उनकी सब स्थिति सामने आ गई और आज लोग दुखी हैं। आज अगर पंजाब में चुनाव होते हैं तो इनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। धर्मेंद्र जी, आपका धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। देखो, कुलदीप जी आए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, दो प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से शंभू बॉर्डर होते हुए राजपुरा के पास प्रवेश करेगी पंजाब में, और उसके लिए पूरे पंजाब के ब्लॉक स्तर के, बूथ स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी में जोश है, उत्साह है और सभी अपने अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से जब राहुल जी प्रवेश करेंगे पंजाब में, तो वहां उनको रिसीव करने के लिए पंजाब कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी हर एक विधानसभा हल्के से 100 50 कार्यकर्ता वहां उनके साथ यात्रा में साथ चलने का कार्यक्रम जो है वो बना है। और इंदौरा जी भी आए हैं, ये अपने स्तर पे प्रदेश में जो है क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो अबोहर में आप लोग किस तरह की तैयारियां करके चल रहे हैं? अबोर में भी हमारे जो अबोर के जो ब्लॉक प्रधान हैं कांग्रेस पार्टी के, जो हमारे फाजिलका के जिला प्रधान हैं, अभी पिछले 2 दिन पहले ही हमने एक मीटिंग सभी कार्यकर्ताओं का आयोजन किया था, जिसके अंदर सभी को अपनी अपनी ड्यूटियां दी गई हैं कि बूथ लेवल पे और एक एक गांव में, एक एक वार्ड से जो कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलने के इच्छुक हैं, उन सब का बायोडाटा तैयार करके उन सब के नाम एक पूरी लिस्ट बना के और प्रदेश जो कांग्रेस कार्यालय हमारा है उनको हम भेजेंगे।